प्रार्थना ऐसी करो कि जो आपके लाइफ में रिजल्ट लेकर आए। नियम में प्रार्थना कीजिए, ऐसे ही नहीं कैसे भी आए प्रार्थना की। प्रभु तेरे धन्यवाद, प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, हमेशा तू मेरे पति को ब्लेस कर, मेरी पत्नी को ब्लेस कर, मेरे बच्चे को, मेरे बिजनेस को, मेरे पैसे को। सुबह भी राशन लिस्ट की तरह, दोपहर को भी राशन लिस्ट की तरह, रात को भी राशन लिस्ट की तरह। मांगना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है कि आप मांगते हैं, सब चीजों के लिए मांगते हो, बहुत अच्छा है। देखा है अभी तक तूने मेरे नाम से मांगा ही नहीं। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो तुम पाओगे। हालेलुया। अभी तक तूने मेरे नाम से मांगा ही नहीं, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद। बहुत अच्छा है कि आप मांगते हो, लेकिन क्या जब आप मांगते हो क्या आप वैसा विश्वास भी करते हो कि नहीं करते हो? पता नहीं परमेश्वर मेरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पता नहीं परमेश्वर तो मुझे सुनता है कि नहीं सुनता है। परमेश्वर यदि तेरी इच्छा हो तो मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर तेरी इच्छा हो तो मेरा से काम बन जाए। नो, आपको मालूम है परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको ब्लेस करे। उसकी इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ, उसकी पहले से इच्छा है कि आप आजाद हो। वो नहीं देखना चाहता है आपको बदलों में, बीमारियों में, गरीबी में, परिस्थिति से घिरा हुआ, हारता हुआ, परेशान, शैतान की गुलामी में। वो नहीं देखना चाहता, वो तो पहले से चाहता है कि आप ब्लेस हो जाए। उसकी इच्छा है, प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो मेरे जीवन में हो जाए। बहुतों को मैंने देखा है कि प्रार्थना किस प्रकार करते हैं। पहले लंबी प्रार्थना कर लेते हैं, 1-1 घंटा की प्रार्थना भी, 2-2 घंटे के भी, और आखिरी में प्रभु जी तेरी इच्छा हो तो ऐसा हो जाए। जब उसकी इच्छा है तो आप मांगते कैसे हैं? उसकी तो पहले से ही इच्छा है। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि तेरी इच्छा हो, नो, परमेश्वर पहले से आपको ब्लेस करना चाहते हैं और उसकी इच्छा है कि वो आपको ब्लेस करे। आप रिच हो जाओ, आप अच्छी वस्तुओं को पाओ। यदि एक संसारिक पिता अपने बच्चों के लिए उत्तम वस्तु देना जानता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उत्तम क्यों नहीं देगा? तो उसकी इच्छा पहले से है कि आप उत्तम से उत्तम आशीषों को पाओ। वो आपको निचले लेवल में नहीं देखना चाहता, वो आपकी लाइफ में बेस्ट ऑफ बेस्ट देखना चाहता है। जिन आशीषों को आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जो बातें आपकी चित्त में भी नहीं आई, वही है जो उसने आपके लिए रखी है। विश्वास के साथ मांगे, संदेह ना करें, तो जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास के साथ मांगे, संदेह ना करें, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। वो चाहे फाइनेंस हो, चाहे ब्लेसिंग हो, चाहे चंगाई हो, कुछ भी है। क्या चाहिए आपको? सब कुछ आपके लिए साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके साथ मसीह है, मसीह आप में है, पवित्र आत्मा आप में वास करता है। सब कुछ आप ही का है, आप वारिस की संतान है, यीशु मसीह के साथ सगी वारिस भी है। वो सब कुछ देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको मांगने वाला नहीं बल्कि उदारता से देने वाला बनाएगा। पता नहीं मेरे जीवन में होगा कि नहीं होगा, ये डाउट की प्रार्थना कभी मत करें। मुझे शायद इसी बीमारी में मरना है, तो उसी बीमारी में सब में मरोगे। कितने ने समझा मुझे? आप अंगीकार कर चुके हैं उसको, प्रार्थना भी कर रहे हो, परमेश्वर तो मुझे चंगा कर,
और जैसे प्रार्थना खत्म हुई, पता नहीं मुझे शायद इसी बीमारी में मरना है, तो आप उसी बीमारी में मरोगे। लेकिन अगर आप कहोगे मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं रिच हो जाऊंगा, मेरा डूबा हुआ बिजनेस फिर से ऊपर आ जाएगा, तो सच में आपके लिए ऐसा ही हो जाएगा। कहे डेली लाइफ में कहे मैं रिच हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं उसके हाथ की कला हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, परमेश्वर का जीवन मुझ में है, उसकी ज्योति मुझ में है, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पहाड़ पे बसा हुआ वो नगर हूं जो कभी छिप नहीं सकता, मैं वारिस की संतान हूं, मैं यीशु मसीह का सगी वारिस हूं, मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं विश्वास की प्रार्थना के साथ। ये प्रार्थना रिजल्ट लेकर आती है। तब तेरी मर्जी है तो कृपा कर दे। आपको मालूम है जब पतरस प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, वहां पर जब आप देखेंगे पतरस ने एक जन्म के लंगड़े को क्या किया, चलाया। कैसे चलाया, कैसे? उसने जीने का, परमेश्वर यदि तेरी इच्छा हो, परमेश्वर इसको चंगा कर दे, इसके घुटनों में बल आ जाए, यदि तेरी इच्छा हो तो तू चाहे तो इसको चंगा कर, चाहे तो रहने दे। आप डील कर रहे हो जब मांग रहे हो। परमेश्वर, पतरस ने वहां पर ऐसे प्रार्थना नहीं की। पतरस को मालूम था कि इस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, किस यीशु मसीह के सुसमाचार को मैं फैला रहा हूं, किस यीशु मसीह के साथ मैं रहा हूं। हालेलुया। जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। उसको मालूम था, उसको मालूम था कि मैं किस अभिषेक में चलता हूं, उसको मालूम है मैंने कौन सा आत्मा पा लिया है, उसको मालूम था कि मैंने कौन सी आत्मा का अभिषेक पा लिया है। मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है, मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा लिया है, उसके पावर को मैंने पा लिया है। पतरस को बहुत अच्छे से मालूम था। इसलिए जब उसको बहुत अच्छे से मालूम था, वो जाकर तरस वाली प्रार्थना नहीं करता है, जल्दी वाली, यदि तू चाहे तो प्रभु इसको चंगा कर दे, वैसी प्रार्थना नहीं करता है। आप हर बातों में कहते हैं परमेश्वर करेगा तो हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके काम हो जाए। परमेश्वर जी तू करे थे ऐसा हो जाए, नो, यदि तू परमेश्वर चाहे तो ऐसा हो जाए। पतरस ने वहां पर ऐसी प्रार्थना नहीं की। पतरस ने जब उस लंगड़े को देखा, उस लंगड़े को देखकर, और लंगड़े ने भी क्या सोचा, कुछ पाने की आस रखी उससे कि मुझे कुछ मिलेगा। भिखारी लंगड़ा, उसकी आस क्या रह सकती है, कुछ पैसा या कोई भेंट, बस नो। उस लंगड़े को नहीं मालूम था आज मुझे क्या मिलने वाला है। कोई उम्मीद नहीं थी उसको, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जन्म से लंगड़ा था। लेकिन जब पतरस ने उसको देख लिया था, पतरस ने वहां पर जाकर लंगड़ा ऐसे ही नहीं चला दिया। क्या कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। यीशु नासरी नाम में और चल पे। और लिखा है लंगड़े के ढकनों में, उसके पैरों में उसी समय बल आ गया और वह चलने फिरने लगा। और पतरस और यूहन्ना के साथ वह मंदिर में गया। जे प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, जे तू चाहे, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, अगर तू नहीं चाहता तो मुझे चंगा ना कर, अगर तू चाहे तो मेरा बिजनेस ऊपर हो जाए, नहीं चाहे तो तू रहने दे, यदि तू चाहे तो मुझे गरीबी से निकाल दे, अगर नहीं तो क्या तू रहने दे? नो। हालेलुया। मैंने पहले भी आपको बताया एक एग्जांपल, जहां पर पतरस का एक उदाहरण मैंने दिया है आपको। विश्वास की प्रार्थनाएं जो रिजल्ट लेकर आती है। एक विश्वास रखिए जो पहाड़ों को हटाए, जो आपकी गरीबी तोड़ दे, जो
अपनी बीमारी तोड़ दे। यदि तू चाहे, आप चाहते जो रिजल्ट लेकर नहीं आएंगे, आप परमेश्वर के साथ डील मत करो। वो पिता है आपका, वो परमेश्वर है आपका, उससे मांगो, डील मत करो उससे। यदि तू चाहे तो कर दे, नहीं तो रहने दे। नो, उससे विश्वास के साथ कहे। और जब आप मांग ले, विश्वास कर लीजिए उसने आपको सुन लिया है, उसने आपको देख लिया है और वो आपके पास है। इसी विश्वास में प्रार्थना करें। यदि तो चाहे तो करे, नहीं तो ये कैसी प्रार्थना है? नो, ये प्रार्थना रिजल्ट लेकर नहीं आती। जैसा रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, ये प्रार्थना वैसा वाला रिजल्ट लेकर नहीं आएगी। जैसी चंगाई आप देखना चाहते हो, यदि तू चंगा कर सके तो, यदि तो चाहे तो, ये वैसा रिजल्ट नहीं ला सकती जैसा रिजल्ट आप देखना चाहते हो। दो उदाहरण मैंने दिए आपको। यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए गए। कब्र के बाहर खड़े होकर यीशु मसीह क्या कहते हैं? पिता, यदि तो चाहे तो लाजर को जिंदा कर दे। अगर तेरी इच्छा नहीं है तो लाजर को यहीं पर कब्र में ही रहने दे। ऐसी प्रार्थना नहीं उसने की, उसने विश्वास की प्रार्थना और धन्यवाद की प्रार्थना कह दी, क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास था कि पिता मेरी सुनता है।